हेलो दोस्तों, भारतीय मानचित्र के क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय मानचित्र के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, जैसे कौन से कृषि या कह सकते हैं कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित हैं। इन सब बिंदुओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर कोई भी कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना क्यों की जाती है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना इसी वजह से किया जाता है, जैसे कोई भी फसल होता है उसको फसल में सुधार करने के लिए, साथ ही साथ कम जल में या कम उर्वरक में उस फसल का अत्यधिक उत्पादन किया जा सके और उसमें मिनरल्स की जो मात्रा होती है उसमें अधिक से अधिक प्राप्त किया जा सके। इसी वजह से किसी भी कृषि के लिए अनुसंधान किया जाता है, ताकि उससे हमें बेहतर से बेहतर फसल का उत्पादन हो सके और साथ ही साथ केवल फसल का उत्पादन ही ना हो सके, बल्कि साथ ही साथ हमें उसमें पोषण की भी मात्रा अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो सके। इसी वजह से किसी भी कार्य के लिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना किया जाता है। चलिए आज उन्हीं अनुसंधान केंद्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो अनुसंधान केंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और आप ही के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। वे कौन कौन से प्रमुख महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र होते हैं, कौन कौन से फसल के अनुसंधान केंद्र होते हैं। चलिए आज के टॉपिक में इन सब के बारे में देखते हैं। आज हम लोग पहले अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है कुछ प्रमुख अनुसंधान कृषि केंद्र क्या होते हैं, कुछ कृषि अनुसंधान केंद्र के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला आपका दिए गए है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए कहाँ पे है? अगर केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये कटक में अवस्थित है। कहाँ पे? कटक में अवस्थित है। अगर कटक की बात की जाए तो कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। कहाँ पे? ओडिशा। ये ओडिशा में अवस्थित है। कटक कहाँ पे अवस्थित है? ओडिशा में। अब इसी के बाद फिर हम लोग केंद्रीय चावल के अनुसंधान केंद्र के बाद कहाँ पे अवस्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? कटक में अवस्थित है। और दूसरा महत्वपूर्ण होता है कपास के बारे में। आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र है, आपके सामने 4 जिलों या कह सकते हैं 4 राज्य दे दिया जाएगा। उन 4 राज्यों में से कहाँ पे अवस्थित है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। अगर केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात की जाए तो ये नागपुर में है। कहाँ पे? नागपुर जो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? कपास अनुसंधान केंद्र का है, महाराष्ट्र में है। और अगर रेशम पूछ ले, क्या है? रेशम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? रेशम अनुसंधान केंद्र है मैसूर में होता है आपका। और उसके बाद फिर अगला हमारा है तंबाकू अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये राजमुंदरी है। कहाँ पे? राजमुंदरी है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित होता है। ये होता है। उसके बाद फिर नारियल अनुसंधान केंद्र की बात पूछे, अगर केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र की बात पूछ ले, ये याद रखिएगा जहाँ पे नारियल का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिस बेल्ट में अत्यधिक उत्पादन होता है वहीं के आसपास इसका अनुसंधान केंद्र बनाया गया। जो नारियल अनुसंधान केंद्र होता है कासरगोड में। कहाँ पे? कासरगोड में केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। अगले होता है हमारा दलहन क्षेत्र से। क्या होता है? जो दलहन के उत्पादन के लिए ये कह सकते हैं जो दालें होती हैं उनका उत्पादन कैसे हम अधिक से अधिक कर सकें, और इसी अधिक से अधिक उत्पादन के लिए और उसमें पोषण की भी मात्रा अधिक मात्रा में रहे, इसीलिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई। जो केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र होता है ये आपके यूपी में कानपुर में है। कहाँ पे? यूपी में कानपुर में अवस्थित होती है। और उसके बाद अब हम लोग दलहन तो जान लिए, अब तिलहन मतलब तेल से संबंधित, जो तेल से उत्पादन किया जा सकते हैं। जैसे अधिकांशता बात की जाए तो जो तेल होता है भारत आयात करता है। क्या होता है? आयात करता है। उस आयात को कम करने के लिए, ताकि हमारे यहाँ तेल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, इसीलिए अनुसंधान केंद्र किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है ताकि उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। तिलहन, अगर केंद्रीय तिलहन अनुसंधान की बात की जाए तो ये हैदराबाद में है। कहाँ पे? हैदराबाद में अवस्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। अब हम लोग जान लेते हैं केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्या होता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? अगर केंद्रीय आलू अनुसंधान की बात की जाए तो ये शिमला में अवस्थित है। कहाँ पे? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में शिमला में अवस्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। आज उसके बाद आगे हम देखते हैं केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। क्या होता है? केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। देखिए, जो हॉर्टिकल्चर होता है उसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने उस पर भी काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, और उसको जब आपकी बागवानी जो फसल होती है उसको उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य किए गए। उसका संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे? बेंगलुरु में अवस्थित है। अगले दिए गए है केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। क्या होता है? केंद्रीय कृषि मौसम विज्ञान केंद्र। ये इसकी संस्था कहाँ पे है? अगर इसकी संस्था बात की जाए तो ये पूना में है। कहाँ पे? पूना में अवस्थित है। और उसके बाद हमने देखा है केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र। क्या होता है? केंद्रीय मिट्टी एवं जल अनुसंरक्षण संधान केंद्र कहाँ पे है? इसकी बात करें तो ये होता है देहरादून में। क्या है? देहरादून में।
देखिए, कोई भी फसल होता है, फसल उत्पादन करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वह किस मृदा की फसल होती है। क्या है? किस मृदा की फसल होती है, उसको जल की कितनी आवश्यकता होती है और साथ ही साथ उसमें उर्वरक की कितनी आवश्यकता होती है। इन सब के लिए अगर जैसे कोई फसल आपका उत्पादन कर रहे हैं, उस फसल उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आप उस मिट्टी का जाँच कराइए। मिट्टी की जाँच कराने के पश्चात वहाँ पे पानी की व्यवस्था देखिए, क्या पानी की व्यवस्था है। अगर पानी की व्यवस्था है, फिर जैसे भी आपको जो भी परीक्षण कराएंगे, जैसी फसल का उत्पादन होगा वो आपको सुझाव देंगे। इस तरह आप फसल का उत्पादन करेंगे तो आपकी जो फसल होती है काफ़ी महत्वपूर्ण साबित, काफ़ी सफल साबित होंगे आप उस फसल के उत्पादन में। अब अगला दिया गया है भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र क्या है। देखिए, गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात की जा रही है। क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात कीजिए तो ये आपका लखनऊ में अवस्थित है। क्या है? भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। अगर यहीं पे अनुसंधान की बजाय प्रजनन केंद्र कहा जाए, कहा प्रजनन केंद्र की बात की जाए तो वो कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। क्या है? कोयम्बटूर में है। एक बार फिर से देख लेते हैं सभी। देखिए, जो चावल अनुसंधान केंद्र का है, चावल अनुसंधान केंद्र होता है कटक में है, उड़ीसा में है। उसके बाद कपास की बात की जाए तो ये नागपुर में है अनुसंधान केंद्र। फिर रेशम अनुसंधान केंद्र मैसूर में होता है। तंबाकू जो होता है, तंबाकू जो अनुसंधान केंद्र होता है राजमुंदरी में है। और नारियल की बात की जाए तो नारियल अनुसंधान केंद्र कासागोड़ में है। उसके बाद दलहन की बात की जाए तो ये कानपुर में अवस्थित है। तिलहन की बात की जाए तो हैदराबाद में है। आलू की बात की जाए तो ये शिमला में इसके केंद्र हैं, अनुसंधान केंद्र। उसके बाद ये महत्वपूर्ण, देखिए ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जाने के संभावना काफ़ी, क्योंकि ये सब देखा जाए तो अधिकांशतः कई बार पूछे जा चुके हैं। क्या होता है, ये सब जो ऊपर के दिए गए हैं फसल, इन सब के बारे में कई बार पूछे गए हैं। जो आपका टफ होता है यही 4-5 होते हैं। देखिए, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान क्या होता है? उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? पूना में है। कहाँ? कृषि मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? पूना में है। और केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ये देहरादून में है। उसके बाद गन्ना अनुसंधान केंद्र, देखिए ये याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजन बहुत होता है इन दोनों में। गन्ना अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये लखनऊ में है। अगर गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें तो ये कहाँ पे है? कोयम्बटूर में है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे अभी कोई भी फसल हो जिसके बारे में आपको पूछना हो वो कमेंट सेक्शन कर दीजिए कि सर इस फसल का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। अगर आप उसने कमेंट करेंगे तो मैं आपके कमेंट का जवाब देता रहूँगा कि हाँ इस अनुसंधान केंद्र का है, यहाँ पे अवस्थित है। ये आपको महत्वपूर्ण जो फसल होते हैं उसके केंद्र अनुसंधान के बारे में बताया गया है। ये आपकी जो भारतीय मानचित्र की क्लास है काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है। यह आपके प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होती है, ताकि जिस भी प्रतियोगी परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें अधिक से अधिक सफल हो सके। साथ ही साथ जिसको अपने अगर भारत के बारे में या कह सकते भारतीय मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारतीय मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उसी के साथ शेयर भी करें, ताकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं रोजाना उपस्थित होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और आप ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो को रोजाना देख सकें और अपने नॉलेज में इजाफा कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।